अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम सबीर। आप देख रहे हैं सबीर मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए मशहूर ड्रामा एक्ट्रेस अमर खान की लाइफ स्टोरी लेकर आया हूँ। शायद आप ना जानते हो कि अमर खान बहुत मशहूर एक्ट्रेस फरीहा जबीन की बेटी हैं। और जब अमर खान ने अपनी वालिदा की लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में बताया तो वो काफी दुखी था। साथ ही साथ जब उन्होंने अपने बचपन के दुखी वाकयात सुनाए तो मैंने सोचा कि वो आपके साथ जरूर शेयर करने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अमर खान बताती हैं कि मैं सिर्फ 2 साल की थी जब मेरे वालिदैन की सेपरेशन हो गई। छोटी थी, आई थिंक आई वाज 2 when my parents separated. वो अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी और चूंकि उनकी वालिदा सिंगल पेरेंट थी, इसी वजह से वो उनके लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थी। और जब अमर स्कूल भी जा रही होती थी तो उनकी वालिदा रोने लग जाती थी। स्कूल भेजी थी तो वो रोना स्टार्ट हो जाती थी कि ये जो तुम ये 5-6 घंटे के लिए जा रही हो, ये नहीं मेरे से बर्दाश्त हो। अमर बताती है कि मेरा ननिहाल अंदरूनी शहर लाहौर में था और मुझे मेरी नानी और वालिदा ने पाला है। कि मेरी अम्मा ज़्यादा नहीं पढ़ सकी, वो हालात ऐसे थे कि वो अफोर्ड नहीं कर सके उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाना। इसीलिए अमर खान पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा फर्स्ट आती थी क्योंकि उन्होंने अपनी नानी और वालिदा का ख्वाब पूरा करना था। नहीं, मैं अम्मा के साथ कभी उनके किसी ड्रामा, किसी थिएटर के सेट पे, कभी टीवी के सेट पे नहीं, कभी टीवी के सेट पे। अमर बताती हैं कि मेरी वालिदा ने मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे पालने के लिए और मेरी एजुकेशन का खर्चा उठाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक ही चप्पल में गुजार दी। She had to earn for me and herself. So she had a great struggling period. उन्होंने अपनी आधी जिंदगी मुझे लगता है एक चप्पल में, एक इतनी डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में गुजार दी। क्योंकि उनका कोई बहन भाई नहीं था और वालिदा काम पर जाती थी, इसीलिए वो अपने आप को एक कमरे में लॉक करके शीशे में अपने आप से बातें करती थी। क्योंकि मैं इकलौती थी तो मेरे पास खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत टाइम था। तो होते ना बच्चे अपने आप को रूम में लॉक करते हैं, फिर शीशे के सामने माधुरी दीक्षित के गानों पे मिमिक्री करके नाचते हैं और एक ख्याली, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड होता है उनका। आई हैड ऑल ऑफ दैट। और वो बताती हैं कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मैं अपनी ही बेस्ट फ्रेंड थी। आई थिंक आई वाज माय बेस्ट फ्रेंड। वो बताती हैं कि मैं बचपन में बहुत सेंसिटिव थी और इसी वजह से बहुत रोंदू और चिड़चिड़ी भी थी और हर वक्त बीमार भी रहती थी। मैं बहुत रोंदू बच्चा थी, मैं बहुत रोती थी बचपन में, मैं बहुत चिड़चिड़ी, रोंदू, बहुत ज्यादा बीमार हो जाने वाली। जब वो 8 साल की थी तो वो अपने वालिद से मिलने न्यूयॉर्क गई, लेकिन अपने वालिद के साथ गुजरा हुआ टाइम उनका इतना अच्छा नहीं था तो वो इसी वजह से उन पर इतनी बात नहीं करना चाहती। I really feel very uncomfortable discussing that front. अमर खान का ननिहाल बहुत गरीब था और गुर्बत की वजह से उनकी वालिदा बिल्कुल नहीं पढ़ पाई और उनकी नानी का ख्वाब था कि मेरी नवासी खूब पढ़े। वो कहती हैं कि बचपन में लड़कियों को डॉल से खेलने और चॉकलेट्स खाने का शौक होता है, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे फिल्म्स देखने का शौक था। अमर को बचपन से ही एक्टर बनने का बहुत शौक था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी अम्मा को नहीं बताया कि मेरी अम्मा आगे से ये ना कह दे कि जिस फील्ड में मैंने इतने धक्के खाए हैं वही धक्के मेरी बेटी को ना खाने पड़े। तो वो हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं अम्मा को जाके ये कहूँ तो अम्मा आगे से क्या कहेंगी। लेकिन जब उन्होंने अपनी वालिदा से पूछा तो उन्होंने खुशी खुशी इजाजत दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, उसके बाद एक्टिंग करना। फिर पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अमर खान ने शोबिस में अपना पहला कदम एक टेलीफिल्म से किया और इस टेलीफिल्म में उन्होंने एक्ट भी खुद किया, डायरेक्ट भी उसे खुद किया और लिखा भी उसे खुद, और इन तीनों चीजों में उनका पहला एक्सपीरियंस था। ये एक ब्लाइंड कपल की कहानी थी और इसमें इनके साथ हीरो एहसन खान थे। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे ड्रामास में काम किया जैसा कि बेलापुर की डायन, दिले गुमशुदा, छोटी छोटी बातें, घुगी और कयामत। और इनकी एक नई फिल्म भी आ रही है दम मस्तम, जिसको इन्होंने लिखा भी खुद है, इसके अंदर एक्ट भी खुद किया है और इसके हीरो इमरान अशरफ होंगे। आई एम मेकिंग माई फीचर फिल्म जिसका नाम है दम मस्तम, जिसे मैंने लिखा है। इमरान अशरफ इज माई हीरो। इनको सिर्फ एक्टिंग का शौक है और इन्हें पार्टीज वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि इन्हें ज्यादा लोगों के साथ मिलना अच्छा नहीं लगता। मैं आफ्टर पार्टीज और फंक्शंस और इवेंट्स इतने एंजॉय नहीं करती। ये इंस्टाग्राम पे आपके 2 मिलियन हो गए, फिर 5 मिलियन अगली रात हो गए,
दिस इज नॉट सक्सेस। तो मेरे लिए ये कामयाबी बिल्कुल नहीं है। अमर खान कहती हैं कि लोग शोबिस को अच्छी फील्ड नहीं समझते, लेकिन मेरे मुताबिक ये बहुत अच्छी फील्ड है। कि जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पे लड़कियां किस किस्म की होती हैं, वही एक पुराना माइंडसेट। गलत जिन्होंने करना है उन्होंने एक मेडिसिन के फर्म में और एक इंजीनियरिंग के फर्म में भी कर लेना। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि मेरा और मेरी वालिदा का मुआहिदा हुआ हुआ है कि मैं और मेरी वालिदा कभी भी एक ड्रामा में एक साथ काम नहीं करेंगे, कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो सेट पे भी मेरी माँ ही होंगी। और अमर खान ने एक फनी बात भी बताई है कि मैं जब डाइटिंग करती हूँ तो मेरी मम्मा को बहुत गुस्सा आता है। अम्मा की एक आवाज आती है कि अभी भी डाइटिंग कर रही हो कि खाना खा लिया, एक रोटी खानी तो जरूरी है। अमर खान ये भी कहती है कि मैंने बहुत सारे ड्रामास में काम किया है, लेकिन जितनी शोहरत मुझे कयामत में समरा के कैरेक्टर में मिली है वो मुझे किसी और कैरेक्टर में शायद ही मिली हो, क्योंकि लोगों को रोती धोती औरतें बहुत पसंद है। तो ये थे अमर खान और उनकी वालिदा की जिंदगी के बारे में कुछ फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में यह भी बताना कि अगली वीडियो मैं बनाऊं या मेरे बाबा बनाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।